चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात पर चीन की वज़ारत ख़ारिजा ने बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून, पाक चीन दोस्ती ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तेफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। दुनिया में पैदा होते गैर यकीनी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देना इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए सूदमंद है। वांग यी ने कहा कि चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक एक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का अहनी दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक का मौक़िफ़ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मुआशी समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी अहलकारों, मनसूबों, इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। ढाका में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि इस मुलाकात में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बहाली पर गुफ्तगू हुई। नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने, कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। मुलाकात में खित्ते की हालिया सूरत हाल, इलाकाई ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि नायब वज़ीर आज़म ने बांग्लादेशी हुकूमत की बेहतरीन मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने दौरे के बेहतरीन इंतज़ामात, पाकिस्तानी वफ़द की पुरतपाक मेहमान नवाजी पर चीफ एडवाइज़र का शुक्रिया अदा किया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने और साख की बहाली की कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाकाई मसाइल के हल के लिए ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहिदों और समझौतों पर दस्तखत भी किए गए। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने के मुआहिदे पर भी दस्तखत किए गए। जिन समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं उनमें ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप और दोनों मुल्कों की फॉरेन सर्विस अकेडमीज़ में ताउन की याददाश्त मुफाहमत भी शामिल है। इससे पहले वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से नाश्ते पर मुलाकात हुई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मरियम नवाज़ का कहना था कि पंजाब की सरजमीन बेशबहा कुदरती ख़जानों से मालामाल है। इनको दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। नुमाइश में पाकिस्तान के पवेलियन पर बड़ी तादाद में लोगों की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। मरियम नवाज ने कहा कि एक्सपो में माहिरीन दरपेश माशरती मसाइल के हल पर काबिल कदर सिफारिशात पेश कर रहे हैं। एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला ने एक्सपो से मुतालिक ब्रीफ किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला ने टेलीफोनिक राबता किया है और पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। बहरीनी वज़ीर दाखिला का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। बहरीनी वज़ीर दाखिला का कहना था कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए हाजिर हैं। मोहसिन नकवी ने सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती पर बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से इंतहाई मुतासरा मुल्क है। सैलाब बारिशों से तबाही अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में कीकर पोस्ट और गंडा सिंह वाला के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,26,000 क्यूसेक हो गया, जिसकी वजह से दरिया किनारे मजीद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कसूर से सलीम रहमान की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सतलुज में कीकर पोस्ट और गंडा सिंह वाला के मुकामात पर ऊंचे दर्जे और हेड सुलेमान की के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,26,000 क्यूसेक, हेड सुलेमान की के मुकाम पर पानी की आमद 90,000 क्यूसेक और इखराज 82,000 क्यूसेक है। महकमा अनहार के मुताबिक गंडा सिंह वाला, बाकर के और कोठी फतेह मोहम्मद समेत मजीद दर्जनों देहात सैलाब की जद में आ गए।
सैलाब की वजह से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना है मुतासरीन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, खाने पीने समेत तमाम जरूरियात जिंदगी मुहैया कर रहे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए जा चुके हैं, जबकि सैलाब में फंसे देहातियों को कश्तियों के जरिए निकाला जा रहा है। पाकपतन और आरिफवाला में भी दरिया किनारे आबादियां मुतासर होने लगी। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान का कहना है आरिफवाला के करीब इस वक्त पानी का बहाव 82,000 क्यूसिक है। नशेबी इलाकों से लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमों ने सैलाब में घिरे 1,210 अफराद और 235 मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिए। स्वात में तबाहकुन सैलाब से न सिर्फ मकानात उजड़ गए बल्कि कई खानदानों के ख्वाब भी बह गए हैं। ऐसा ही एक दिलखराश वाक़या स्वात के रिहायशी फजल करीम के खानदान के साथ भी पेश आया, जहां उनका घर और बेटी के जहेज का तमाम सामान पानी की नजर हो गया। एहसानुल्लाह शाकिर की रिपोर्ट। ये है स्वात के इलाके बांग्लादेश की रिहायशी 60 साला फजल करीम, जिन्होंने 30 बरस की मेहनत मजदूरी से अपना छोटा सा घर तामीर किया। बेटी की शादी के लिए 2 साल में जहेज का सामान भी तैयार किया, लेकिन अचानक आने वाले सैलाब ने न सिर्फ उनका घर तबाह कर दिया बल्कि सारी जमा पूंजी भी बहा ले गया। हमारा बच्ची था, उसका शादी था, उसके लिए हमने तकरीबन 2 साल में एक एक चीज इकट्ठा कर उधार लेकर नगद पर लेकर तकरीबन वो 2 कमरे में का सामान था वो सारा वो बह गया, चला गया। फजल करीम 9 अपराध पर मुश्तमिल खानदान के सरबराह है। इनके 2 बच्चे ऐसे हैं जो सुन और बोल नहीं सकते। इन बच्चों के इलाज, मुआलजे और रोजमर्रा अखराजात का बोझ वो बमुश्किल उठा रहे थे, जिनमें मुकामी अपराध भी वक्तन बवक्तन मदद करते रहे। बहुत गरीब आदमी है। ये घर जो हमने 40 साल में बनाया है, हमने दिहाड़ी किया है, हमने ट्रकों को खाली किया है, हमने दुकान पर मजदूरी किया है। हमारा घर में तकरीबन सब जो है ना ये दिमागी तवाज़ुन कमजोर है। पता नहीं अल्लाह की तरफ से, मगर 2 हमारा एक ही ये बच्चे ये भी है माजूर है, इसका नजर मजर, और ये जो है गुंग भी है, ये इसका बड़ा भाई है इमरान हो, इसका नाम है मेहरान। ये जो है ना ये गुंगा भी है, ये सुनता भी नहीं है, ये देखता भी नहीं है, इसका दिमागी तवाज़ुन भी खराब है। सैलाब से मुतासिरा फजल करीम अब अपनी बीवी और बच्चों के हमरा खंडर बने घर के मलबे पर बेटे किसी मसीहा के राह तक रहे हैं, जो इनके छत की दोबारा तामीर और जिंदगी को फिर से सुनवारने में मदद दे सके। फजल करीम जैसी कई मुतासिरीन आज भी रियासती और गैर रियासती इदारों की तवज्जो के मुंतजिर है। सैलाब तो गुजर गया, मगर अपने पीछे दर्दनाक यादें, टूटे ख्वाब और बिखरा हुआ मुस्तकबल छोड़ गया। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज, स्वात। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में हालिया बारिश के दौरान पानी में करंट लगने से 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। गम से निढाल वालिदैन कहते हैं कि लावारिस शहर में कोई पुरसाने हाल नहीं है। तफसील देखिए दानियाल सैयद की इस रिपोर्ट में। शाह फैसल कॉलोनी नाता खान गोट की फिजा सोगवार हुई जब बारिश के पानी में मौजूद करंट लगने से 2 भाई जान की बाजी हार गए। 10 साल के सिराज और 20 साल के मुराद की वालदा ने बताया हादसे के वक्त काफ़ी देर तक उनके बच्चे तड़पते रहे, लेकिन कोई ना बचा सका। गम से निढाल वालदा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि के इलेक्ट्रिक की नाअहली बच्चों की जान ले गई। मेरी कुल कायनात यही थी। बूढ़ा बाप है आपके सामने, वो 2 सहारा थे मेरे। मैंने हुकूमत से अपील की है कि मुझे इंसाफ चाहिए। 6 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी ने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया। ये कैसी हुकूमत है। मरने वाले दोनों भाइयों के वालिद ने बताया कि उनके 2 ही बच्चे थे। एक को आर्ट का शौक था तो दूसरा इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे जाना चाहता था। वालिद कहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। छोटा बेटा जो सिराज खान था वो नहा रहा था यहाँ पहले दोस्तों के साथ, और उसके बाद सारे दोस्त भी उसके नहा रहे थे। थोड़ी देर के बाद पता चला बच्चे सारे इधर उधर हो गए, तो इसको करंट लग गया। करंट लगा तो एक सामने पीछे एक दुकान वाले, तो उसने मेरे बेटे बड़े को बुलाया, सिराज खान को, तुम्हारा भाई पानी में, देखो इसको क्या हुआ होगा। तो वो जैसे ही उसको भी नहीं पता कि करंट आया हुआ पानी में सारा, उसने जैसे ही उसको टच किया तो ऑन दी स्पॉट वो भी डेथ हो गई उसकी भी वहीं यहाँ इसी जगह पर। दूसरी जानिब की इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि शाह फैसल कॉलोनी में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात पे मुताल्लिका जगह पर बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से लीकेज के कोई शवाहिद नहीं मिले। इलाके में इंटरनेट और टीवी केबल के जा बजा कई तार टेलीफोन्स के खंभों पर मौजूद हैं जिनकी अर्थिंग नहीं है। दूसरी जानिब मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस की तहकीकात जारी हैं। कैमरामैन तला खान के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला की सरबराही में वफ्द ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत MQM रहनुमा भी शरीक थे। तर्जुमान के मुताबिक वफ्द ने हालिया बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की खस्ताहाली पर खदशात का इजहार किया। सीवरेज मसाइल और सनती इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर खदशात का इजहार किया। जुबैर मोतीवाला ने कहा कि कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है, सनतों का पहिया चलेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। गवर्नर सिंह ने विफाकी ताउन की यकीन दहानी कराई। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत से भी बात करेंगे। कारोबारी बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना वक्त की अहम जरूरत है। अभी आपको बताएंगे, लंदन में बुर्का पहनकर दुकानों से चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुकानदारों ने चोर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लंदन में बुर्का पहनकर दुकानों से शख्स चोरी करता था, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुकानदारों ने चोर पकड़कर पुलिस के हवाले किया। रेसलिंग के दिलचस्प मुकाबले गुजरांवाला में जारी हैं। इन मुकाबलों में मुल्क भर से आए 10 से 17 साल तक की उम्र के पहलवान शरीक हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। जी हम इस वक्त मौजूद हैं कौमी रेसलर इनाम भट्ट के अखाड़े में, जहां नौजवान और कम उम्र जो पहलवान बच्चे हैं उनके दरमियान बड़े दिलचस्प मुकाबले करवाए जा रहे हैं। इनाम भट्ट के अखाड़े में न सिर्फ गुजरांवाला बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी पहलवान बच्चे पहुंचे हैं। उनके आपस में मुकाबले हो रहे हैं और जो गुजरांवाला के पहलवान हैं, जो सीनियर पहलवान है, वो बच्चों को न सिर्फ मुकाबले करते देख रहे हैं बल्कि उनको मुख्तलिफ दाव पेच भी सिखाए जा रहे हैं। जी आज के मुकाबले में बहुत मजा आया और यानी कि एफ पाकिस्तान फेडरेशन करा रही है और मैं यहाँ पे फाइट भी वगैरह की है और माशाल्लाह बहुत मजा आया। अच्छा, यहाँ कफायतुल्ला है जो KPK से पेशावर से यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा कफायतुल्ला, आप बताओ कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लग रहा है। हम KPK से आए हैं और हम इनाम भाई के बहुत मशकूर है कि उन्होंने हमारे लिए इस तरह मुकाबलों के इंतज़ाम बनाए। यहाँ इससे पहले इस तरह इंतज़ाम नहीं था और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनाम भाई की तरह कोशिश करे और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत ले। इनाम भट्ट है हमारे साथ जो इस सारे जो मुकाबले हैं जिन्होंने उसका इंतजाम किया है। इनाम भाई बताइएगा इन मुकाबलों का मकसद क्या है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ हूँ और मकसद बिल्कुल ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ग्रास रूट लेवल से हमें उनको निकालने की ज़रूरत है, हमें उन्हें कंपटीशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना हम अपने बच्चों को खिलाएंगे उतना ज़्यादा वो बच्चे बेहतर होंगे। और इसका मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान की कैडेट चैंपियनशिप करवा रहे हैं। अब जो बच्चे हमारे टॉप पोजीशन पर आएंगे वो हमें पता चल जाएगा कि ये वो बच्चे हैं जिन पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। 10 साल बाद विमेन वॉलीबॉल टीम किसी इंटरनेशनल मुकाबले की तैयारियों में मसरूफ है। विमेन खिलाड़ियों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि फीमेल ज्वाइन करें और उनकी प्रमोशन हो। फिजिकल फिटनेस पर फोकस करने वाली विमेन वॉलीबॉल प्लेयर्स खुद को इंटरनेशनल वॉलीबॉल मुकाबलों के लिए तैयार कर रही हैं। उनका हदफ आइंदा बरस के अवाइल में साउथ एशियन गेम्स में शिरकत है। तब पाकिस्तान विमेन वॉलीबॉल टीम को किसी बैनुल अक़वामी मुकाबले में हिस्सा लिए 10 बरस हो जाएंगे। फॉरनर कोच भी हायर किया हुआ है। जो फेडरेशन बेहतर से बेहतर कर सकती थी वो फेडरेशन अपने हेड पे कर रही है। विमेन वॉलीबॉल प्लेयर्स की तादाद बहुत कम है। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों को मिलाकर नेशनल टीम तश्कील देने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए तवील दुरानिये का कैंप लगाया गया है। हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। पाकिस्तान में वॉलीबॉल वुमेन टीम को आगे लेकर जाया जा रहा है। फिजिकल फिटनेस तो होगी तो ही हमारा जंप और स्मैश वगैरह इम्प्रूव होगा। बॉयज़ हमारे माशाल्लाह से इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो हम भी चाहते हैं हम भी इंटरनेशनल खेलें। वॉलीबॉल में दराज कद लड़कियों की अहमियत ज़्यादा है, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि लंबे कद की वजह से बातें भी सुनना पड़ती हैं। अक्सर मतलब छेड़ा भी जाता है और लंबी जा रही है या लंबू, ये इस तरह करके वो सबको अलग अलग किस्म के जोक्स बढ़ते हैं। चलो आप पंखे साफ करो या ये करो। कैंप में खिलाड़ियों को इतालवी कोच की खिदमत हासिल है। इतालवी कोच का कहना है कि खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, लेकिन बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए अभी मेहनत की जरूरत है। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।